गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था व्लॉग डाले एंड ऑल दैट। तो अभी जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग्स में मेरे देखा कि कैसे शिफ्टिंग चली एंड ऑल दैट, तो बीच में इतना हेक्टिक हो गया था ना कि फिर बनाने का मन ही नहीं किया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था, ये करना है वो करना है एंड ऑल दैट। तो फाइनली 90% हम लोग अच्छे से सेटल हो चुके हैं हमारे नए घर में, जो कि आप देख सकते हैं पीछे मेजरली चीज़ें सेट हो चुकी हैं। ये बाहर का एरिया है, बालकनी एरिया है, और ये डाइनिंग एरिया है, वो पीछे लिविंग एरिया है, यहाँ बेडरूम है, और ये किचन है हमारी, और ये रूम है जिसमें कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बालकनी है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। और इवन अभी भी कपड़े चल रहे हैं मेरे, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये है लाइव अपडेट। बाकी तो बस अब सेटल हुए हैं, ऑलमोस्ट शायद 1 वीक होने जा रहा है हमें यहाँ पे। कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम चल ही रहे हैं। बाल गोपाल अच्छे से हमारे सेट हो चुके हैं। तो बस ये है लाइफ अपडेट। सेकेंडली जो चीज़ हुई है ना, वो ये हुआ है कि पीकू बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। लाइक जिस घर में हम पहले रहते थे जोधपुर में, वो बहुत विला टाइप इंडिपेंडेंट विला थे, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया था पीकू के घूमने के लिए। उसका पूरा बचपन वहाँ पे निकला है और उसको वहीं की आदत थी, खुला घर, गार्डन एंड ऑल दैट। अब वो यहाँ पे आए, एकदम क्लोज इन्वायरमेंट है। अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा एरिया होता ही है। मतलब अगर आपके पास पेट है तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंडली चीकू का जो स्कूल है वो हंटिंग चल रही है। विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर हम लोग उसको स्कूल्स का स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा अपडेट चल रहा है लाइफ में। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो घर की अभी भी चल रही हैं, लाइक क्योंकि घर बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था एंड ऑल दैट। प्लस ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी सोसाइटी है। अभी जस्ट हम लोगों ने शिफ्ट ही किया था, एंड यहाँ पे अभी एक तीज का फंक्शन होगा, और नीचे शाम के टाइम में बहुत सारा प्ले एरिया है बच्चों के लिए वॉक करने के लिए। हम रात में भी वॉक करते हैं। जो डॉग्स को लेके बेसिक रूल्स होते हैं वो तो देखिए हर सोसाइटी में होते हैं कि आपको लिफ्ट में अगर आप लेके जा रहे हो तो मेक श्योर करिए उस टाइम कोई नहीं हो, और उसको अगर सूसू पॉटी कराना है तो वो मतलब जो भी प्रेमाइस है उसके बाहर ही आप करवाइए। आप मतलब लीज में रखिए हमेशा उसको। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक कॉमन सेंस जो आपको करना ही चाहिए, वो है। ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, तो मेरे को ना हमेशा ऐसा चाहिए था कि मुझे इस तरीके के शेयर जो कर्टेन्स होते हैं ना, ये हमेशा लेने थे। लकीली इस जगह पे एग्जैक्ट ऐसी बालकनी थी कि यहाँ मतलब एरिया है, देन बाहर बालकनी है, तो मैंने ये शेयर कर्टेन्स ले लिए हैं। अगर मैं इसका कॉस्ट बताऊंगी ना आपको, तो आपको लगेगा यार ये तो एक बार मंगा के देखना चाहिए। इसे मतलब लगाए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है, एकदम लाइट वेट है, और इसका प्राइस है ओनली 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपये के अंदर ये मुझे मिला है। आई गेस शायद एक कर्टेन 100 का है या पेयर कर्टेन 100 का है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले ही मंगाया था। मैं इसका लिंक आउट कर दूंगी अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। बट ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, और हमें इनिशियली लगा था कि इस तरीके का कर्टेन हम लगा रहे हैं रात के टाइम में। क्या होता है कि जब लाइटें जलती है तो एक दूसरे के घर में दिखता है, बट हमारे एक्जैक्टली क्या है कि बालकनी के जस्ट सामने पेड़ है, तो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। हमने बाहर से भी इस चीज़ को देखा, तो हम मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपको इस तरीके के कुछ कर्टेन्स चाहिए जो लगाने हैं तो आप वो कर सकते हैं। और सेकेंडली हमने क्या किया, जो रूम्स की जो कर्टेन है, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये रूम्स के कर्टेन है। तो इसको हमने क्या किया कि जो विंडो कर्टेन होते हैं उसको 2 को मिला के हमने रूम्स के कर्टेन कर दिए। इन्वेस्ट करने से अच्छा हमने सोचा क्यों ना रीयूज़ किया जाए चीज़ों को जो ऑलरेडी हैं हमारे पास में। और बस ये अभी थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट विला से फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उनको रीयूज़ करने की कोशिश करिए। और बस ये है अभी का। और तो अभी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगाई नहीं, तो हॉल के लिए तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, स्पेशली जयपुर के, मतलब अगर आप जयपुर में रहते हैं तो क्योंकि जयपुर का जो पानी वो हार्ड वाटर है, उसमें फ्लोराइड आता है, तो दांतों का पीला होना, हेयर फॉल होना, ये बहुत ज़्यादा रहता है। स्किन अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अभी तक तो क्योंकि मैं जयपुर में पहले भी रही हुई हूँ तो मुझे स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता, बट हेयर फॉल तो
चीकू के होने के बाद से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगे, तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न है अपने हेयर्स को लेके। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो आप पहले से ही मेक श्योर कर लीजिए कि अगर कहीं पे हार्ड वाटर आता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लाइक हेयर ऑयल अच्छे से लगाइए, और बाल अगर आप धो रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी पानी आ रहा है उसको एक बार बॉईल कर लीजिए, अच्छे से पूरा बॉईल करके उसी ठंडा करके उस पानी से ही बाल धोइए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप मतलब बेसिक जो प्रॉब्लम होती है ना वो आप हटा सकते हैं। मेरा हाथ दर्द कर गया फ़ोन पकड़े पकड़े। अभी क्या ट्राइपॉड और ये सब मिल ही नहीं रहा है। सेट करते हैं, एक मिनट। आई थिंक फेयर इनफ। हाँ, तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अच्छा, एक चीज़ हमने कल एक्सप्लोर करी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो ये थी जैसे जोधपुर में एक कॉन्सेप्ट है, डेयरी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इजीली घी मिल जाता है, और मतलब गाय का घी मिल जाता है, भैंस का घी मिल जाता है, फ्रेश पनीर, दही, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बट जयपुर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जयपुर में डेयरी कॉन्सेप्ट नहीं है। जयपुर में आपको या तो सरस का मिलेगा, या लोटस का मिलेगा, या अमूल का मिलेगा, जो भी मेजरली ब्रांड्स चलते हैं उनके। तो हम लोग को घी चाहिए था क्योंकि हमें उसी की आदत पड़ी हुई थी। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया, तो यहाँ पे एक देसी मॉल करके एक जगह है, सीकर रोड पे पड़ती है, वैशाली नगर में एक्चुअली पड़ती है। तो उसमें उस कॉन्सेप्ट क्या, उस मॉल का, उसका नाम ही देसी मॉल है। तो वो आपके सामने हाथों हाथ घी निकाल के आपको देते हैं। वहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती हैं जो हैंड टू हैंड आपको निकाल के दिखाई जाती है, जैसे कच्ची घानी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, और कोई भी ऑयल हो गया, किसी भी मूंगफली का हो गया, किसी भी तरीके का ऑयल हो गया, घी हो गया, सफ़ेद मक्खन हो गया। इवन वहाँ पे चटनियाँ मिलती हैं 2-3 तरह की, वो हाथों हाथ आपके सामने बना के आपको मतलब देते हैं। और फ्रेश आटा हो गया चक्की से निकला हुआ। तो मतलब एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल देसी चीज़ें आपको हाथों हाथ आपके आंखों के सामने आपको मिलेंगी। बहुत सारे नमकीन्स हम लेकर आए, हम लोगों ने अचार लिया, क्योंकि हम लोग अजमेर से हमेशा भीकूमल का अचार, मैंने आपको शेयर भी की है चीज़, लेकर आते थे। बट मोर और लेस जब मैंने यहाँ पे वो कल हम अचार वचार ये सारी चीज़ें लेकर आए, घी भी लेकर आए, हमने ट्राई किया, इतना बढ़िया निकला ना, मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम जयपुर में आए हैं और मतलब जोधपुर की कोई चीज़ हमने मिस करी है एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लगता है मैं ऑल दैट बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ, नहीं तो जोक्स अपार्ट। तो ये था। तो अगर आप जयपुर में हैं और अगर आपको इस तरीके की कोई चीज़ें चाहिए, प्योर चाहिए, जो आपकी आंखों के सामने निकली हैं, अगर आपको ट्रस्ट इशू रहता है हमेशा खाने को लेके, जैसे हम लोग को हमेशा बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, तो आप वहाँ पे जाइए। ये मैं इसका जो भी एग्जैक्ट लोकेशन होगा गूगल का मैं इस पर डाल दूँगी, लिंक आउट कर दूँगी। और इसी के साथ मैं ये लेकर आई थी ये मिश्री पान गुलकंद, ये इतना अच्छा निकला ना। मैंने उनसे पूछा सॉरी मैंने उनसे पूछा कि फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पे, हमें 1 हफ्ता हो चुका है और यहाँ का वेदर अभी तो बहुत अच्छा है। लाइक ऐसा वेदर है कि आपको एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इट जस्ट थोड़ा सा डेंगू का प्रॉब्लम यहाँ पे अभी हो रहा है, धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में डेंगू का प्रॉब्लम होने लग गया है। बट बहुत अच्छा वेदर था, तो मैंने यही पूछा कि बाहर रख सकते हैं ना, तो उन्होंने कहा आप आराम से इसको बाहर रखिए। और ये बहुत अच्छा आया है। और मैं इसके साथ घी लेकर आई थी, थोड़ा सा घी लेकर आई थी, अचार लेकर आई थी, सेब टमाटर के जो सेब होते हैं वो लेकर आई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए और अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकली हैं। तो ये एक मेरा रिकमेंडेशन था कि अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे जाके विज़िट करिए। तो बस ये लाइफ अपडेट चल रहा है, थोड़ा सा गुफ्तगू करनी थी वो कर ली। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो माइट भी हो सकता है शायद मैं आपको सोसाइटी एक्सप्लोर कराऊँ, या माइट भी हो सकता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें थी जो वाइल्ड हम शिफ्ट कर रहे थे और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने कौन सा पैकर्स एंड मूवर्स यूज़, मतलब किसका हमने उनसे सर्विस ली, और क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी नए फ्लैट में मूव कर रहे हैं, किसी भी घर में मूव कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको पहले ही पूछ लेनी चाहिए बीइंग अ टेनेंट। तो ये सारी चीज़ें माइट भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है वो भी ब्लॉग शायद 1 दिन में आ जाए या 1 वीक में आ जाए, गॉड नोज। अभी तो सब कुछ मतलब पजल अप चल रहा है, कुछ भी सिमेट्रिकली नहीं चल रहा है। माइट भी शायद चीकू जब स्कूल जाएगा तो सारी चीज़ धीरे धीरे सेटल होंगी, क्योंकि उसको एंटरटेन करने में ही ना सुबह 2-3 घंटे चले जाते हैं, मतलब बच्चों के साथ तो क्या ही बताएं अब। तो ये है, एंड होपफुली पीकू भी थोड़ा सेटल हो जाएगा विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर होपफुली। नहीं, आपको पता है कौन है डॉग हॉस्टल जो बहुत अच्छे से कुत्तों को रखता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ओवरऑल हमारा ये एक्सपीरियंस था अभी 1 वीक का। तो
और आपको दिखाएंगे क्या क्या एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। और जो तीज का फेस्टिवल होने वाला आने वाला उसमें भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि पूरा जितना हो सकता था कवर करूँ, मेरी भी जगह नहीं है। तो बस ये है आज के इस ब्लॉग में, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी, बातें करनी थी। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।